भोपाल से खबर है, जहां पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने सिंधिया पर निशाना साधा है। सिंधिया पर जमीन कब्जा करने का उन्होंने आरोप लगाया है। सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का उन्होंने आरोप लगाया है। राजस्व विभाग की जमीनों पर सिंधिया ने कब्जा किया है। शिवपुरी, ग्वालियर, गुना की जमीनों पर जांच हो। उपचुनाव पर गोविंद सिंह ने बयान दिया। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में बीजेपी लगी हुई है। प्रदेश में लंबी खींचतान के बाद शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है और इसके बाद अब मंत्रिमंडल के बंटवारे, विभागों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। इस बीच में मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक बड़ा आरोप ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे पर लगाया है। ये दावा किया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के बड़े ज़मीन माफिया हैं। डॉक्टर साहब, आप किस पर ये दावा कर रहे हैं, किस आधार पर कि बड़े ज़मीन माफिया ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं? सवाल इस बात का है कि आज़ादी के बाद 1958 में भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और तत्कालीन राज प्रमुख ग्वालियर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूर्वज जियाजी राज सिंधिया जी के द्वारा सास की ज़मीन कौन सी रहेंगी, स्टेट की सिंधिया की नहीं, जिनका तय हुआ था। लेकिन इसके बाद आज हज़ारों करोड़ रुपए की ज़मीनें सिंधिया जी के परिवार ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने अधिकारी बैठालकर अपने प्रभाव से राजस्व मंत्री दवा बनवाकर, अपना हितैषी बनवाकर सास की अधिवक्ता अपने अनुरूप नियुक्त कराकर ज़मीनों में हेरा फेरी की है। आपकी जो सरकार थी उसमें भी जो राजस्व विभाग था वो सिंधिया खेमे के पास ही था। गोविंद सिंह राजपूत उसके मंत्री थे। हमारी सरकार के समय पे भी कलेक्टर सिंधिया जी के कहने से थे, लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर उनके थे और वहाँ उनके कुछ लोग ऐसे बैठा रखे थे शासकीय अधिकारी, एडवोकेट जनरल, जिन्होंने सिंधिया को ज़मीन हड़पने में सहयोग किया है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ एक आयोग बनाया जाए, ताकि अगर मैं दोषी रहूँगा तो मैं तो चुनौती देता हूँ, अगर मेरे आरोप में गलत साबित हो तो मेरे ऊपर भी मुकदमा चलाया जाए। जाहिर है ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्रिमंडल में दबदबा है, उनके समर्थक मंत्री हैं और इसी बात की खींचतान चल रही है बीजेपी में कि जो भी मलाईदार विभाग है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे में है। डॉक्टर गोविंद सिंह का दावा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़े ज़मीन माफिया हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी, ग्वालियर, चंबल और उज्जैन तक जहाँ तक इनकी रियासत थी वहाँ भी इन्होंने जमकर ज़मीन की हेराफेरी की है। लिहाजा इन्होंने अपील भी की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कि कम सिंधिया समर्थकों को राजस्व विभाग से दूर रखा जाए। कैमरामैन विनीत के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। चलिए, तो एक बड़ा आरोप है पूर्व मंत्री गोविंद सिंह का, सिंधिया पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का एक बड़ा आरोप यहां पर लगाया है। चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पर कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 पर। राहुल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जानना चाहेंगे, एक बड़ा आरोप यहाँ पर पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने सिंधिया पर लगाया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से गोविंद सिंह जी जो है वो बौखलाहट का प्रतीक मध्य प्रदेश में बनते जा रहे हैं। जिस तरीके से अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, भिंड से बहुत सारे मंत्री बन गए हैं, मुरैना, ग्वालियर, चंबल को बहुत वर्चस्व मिल गया है, तो गोविंद सिंह जी को ये बात समझ में आ रही कि राजनीति में उनका जो है अब खात्मा होने वाला है। लगातार जिस तरीके से उन्होंने आतंक बचा के रखा था, माफिया राज गोविंद सिंह का वहां पर चलता था और दिग्विजय सिंह के प्रश्रय के बाद गोविंद सिंह जो है अपने आप में भ्रष्टाचार की नई इबारत लिखी थी। अब चूंकि उसका अंत होने जा रहा है, इसलिए उनकी बौखलाहट इस तरह के शब्दों में दिखाई दे रही है। मैं आपसे बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि सिंधिया जी जो है लगातार जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं उससे बहुत साफ है कि मध्य प्रदेश में एक नई पीढ़ी का निर्माण हो रहा है। और लगातार आपने देखा कि मंत्रिमंडल में जिस तरह के चेहरे लिए गए हैं उससे बहुत ध्यान रखा गया है किसको लिया जाना है, किसको नहीं लिया जाना। और हमें लगता है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी का आगमन हुआ है उससे कहीं ना कहीं बौखलाहट ये सब जो है कार्यकर्ताओं के माध्यम से निकल के आ रही है। और गोविंद सिंह जी को चाहिए कि इस पूरे मामले को पचाकर रखें। वो एक श्रेष्ठ राजनेता है, पहले भी निश्चित रूप से वो बहुत ही बेहुदा टाइप के बयान देते रहे, लेकिन अब किसी को भूमाफिया बताना, ये सब करना, ये उन्हें शोभा नहीं देता। अपने आका दिग्विजय सिंह की तरह व्यवहार न करें, खुद का संयम बरताते हुए कम से कम जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का वर्चस्व उस क्षेत्र में है उसको कायम रखते हुए रोज सुबह उठकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की तस्वीर पर प्रणाम किया करें।
जी चलिए, हमारे साथ के मिश्रा साहब भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। मिश्रा साहब, आपने सुना होगा सबसे पहले तो यही कि पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने एक बड़ा आरोप सिंधिया पर लगाया, और उसके अलावा राहुल जी ये कह रहे हैं कि बौखलाहट में पार्टी और इस तरह से बयान बौखलाहट में दिए जा रहे हैं। देखिएगा, डॉक्टर गोविंद सिंह जी लोमड़ी होकर शेर की खाल पहनने वाले नेता नहीं है, वो सही टाइगर है। और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं दमखम से लगाए हैं, और डॉक्टर गोविंद सिंह जी कभी भी कहने के बाद पलटते नहीं है, उनकी तासीर रही है। सही मामले में वो ग्वालियर और चंबल के वास्तविक पानी हैं। और यदि उन्होंने आरोप गलत लगाए तो मैं 1000% डॉक्टर गोविंद सिंह जी के आरोपों से सहमत हूं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। 12 घंटे के भीतर डॉक्टर गोविंद सिंह जी और के मिश्रा जो उनकी बातों का समर्थन कर रहा है, दोनों को गिरफ्तार कर ले सरकार। और हमारे मित्र कह रहे हैं कि गोविंद सिंह जी बौखला रहे हैं, तो वो अपने आका प्रभात झा जी और जयभान सिंह पवैया जी को लेकर बोलते हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हैं। उन्होंने खुद कहा कि सिंधिया पूरे मध्य प्रदेश के सबसे बड़े माफिया हैं। तो अब बताइए बौखलाहट किसकी है? जी राहुल जी सुन रहे हैं आपकी बातों को। राहुल जी, क्या कुछ जवाब देंगे आप? नहीं, देखिए, ये तो बौखलाहट के प्रतीक सारे नेता बनते जा रहे हैं। सुबह से के मिश्रा जी भी जो है वो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी बिना सर पैर बिना जमीन के बयान दे रहे हैं। लगातार ये बात बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुरैना ग्वालियर में कोरोना फैलाने का काम कर रही है, दिखाने का काम कर रही है। एक प्रबुद्ध राजनेता को ये शोभा नहीं देता कि इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए जाए। मुझे लगता है गोविंद सिंह जी को भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, हमारे यहाँ संगठन की व्यवस्था क्या है, कैडर सिस्टम क्या है। और जिस तरह से आज सिंधिया जी का वर्चस्व जो है केवल मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि मैं कहना चाहूंगा और केवल गुना में नहीं, पूरे देश में जो है उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को भी मिलेगा और निश्चित रूप से सिंधिया जी और उनके समर्थकों को भी मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार रोज के रोज सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, उसको देखते हुए इनको लग रहा है कि इनका पूरा घर खाली हो रहा है। और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया करते थे, उनके माध्यम से चौथ वसूलियां कराया करते थे, वो सारा धंधा इनका चौपट हो जाएगा। इसको देखते हुए सारे बयान समझ में आ रहा है। अगर जमीनों के मामले में कुछ है तो उनका स्वागत है, अभी भी वो कोर्ट में जाएं, जहां आवेदन देना है दें, निश्चित रूप से उनको मुंह की खानी पड़ेगी। चलिए मिश्रा साहब, क्या कुछ जवाब देंगे आप? अब मैं कुछ जवाब देना नहीं चाहता हूं। मैं तो राहुल कोठारी जी मेरे छोटे भाई, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि अटेर की आम सभा में माननीय शिवराज सिंह जी ने कहा था कि सिंधिया बड़े भूमाफिया हैं। 1857 की क्रांति में इनके परिवार ने लक्ष्मीबाई की हत्या करवाई है। गांधी जी की हत्या में इन लोगों का हाथ है। प्रभात झा जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि भूमि माफिया है सबसे बड़े। उनकी बात की पुष्टि जयभान सिंह पवैया जी ने की है। और शिवराज सिंह जी की एक क्लिपिंग और वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है जिसमें शिवराज सिंह जी ने बतौर मुख्यमंत्री कहा था कि राजा महाराजा मुझे नोच कर खा लेंगे। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो भाजपा के नेताओं के कहना है। शिवराज सिंह जी ने कहा था कि अब तो विभीषण हमारे साथ है, ये हम नहीं कह रहे हैं। तो डॉक्टर गोविंद सिंह जी, मैं कह रहा हूँ मुझ पर गोविंद सिंह जी पर केस लगाएं, जेल में बंद कर दें 12 घंटे में। मैं तो दावत दे रहा हूँ आपको। यदि हम झूठ बोल रहे हैं और आपकी सरकार तो मानहानि और लोगों को फंसाने में माहिर है, कर देना तो 12 घंटे का मैं टाइम देता हूँ, गिरफ्तार करें हमें। चलिए, फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया के मिश्रा साहब और राहुल जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।